हेलो प्रिया। निकिता जब देखती है उन दोनों की बस आगे बढ़ रही है तो वह बोलती है, अच्छा ठीक है, अब तो हो गया, चलो हम वैसे भी लेट हो रहे। और इशिका, आप इशू को ज़्यादा परेशान मत करना और इशू का आप अपना और इशिका का ध्यान रखना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। इशिका क्यूट सा शक्ल बनाकर, डोंट वरी मामा, इसी अपना और इसी दीदी का भी ख्याल रखिएगा। आप बस वहाँ पर एंजॉय करना और एक हैंडसम लड़का देखकर उसे अपना बॉयफ्रेंड भी बना लेना। उसकी बात सुनकर सब उसे घूरने लगते हैं तो इसी अपने चूहे जैसे दांत दिखाने लगती है। निकिता उसके कान खींचते हुए बोलती है, बहुत ज़्यादा शैतान हो गई हो अब आप, मुझे आपको अब अच्छी सी पनिशमेंट देनी पड़ेगी। इसी तरह अब आप सब जाइए और डोंट वरी मम्मा, यहाँ पर कई सारे गार्ड्स और सर्वेंट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात सुनकर निकिता बारी बारी से इशिता और इशिका के माथे को चूमती है और वह तीनों वहाँ से निकल जाते। इशिका और इशिता उनके साथ नहीं जा रही थी क्योंकि उन दोनों को पढ़ाई करनी थी। उनके जाते ही इशिका के कान खींचते हुए बोलती, तुम्हारी शैतानी आजकल बढ़ती ही जा रही है, आज तुम बैठकर 3 गुना ज़्यादा पढ़ाई करोगी। उसकी बात सुनकर इशिका मासूम सी शक्ल बनाकर इशिता को देखने लगती है, लेकिन इशिता उससे बोलती है, अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर मुझे फंसाना बंद करो, इस बार मैं तुम्हें किसी पनिशमेंट से नहीं बचाऊंगी। उसकी बात सुनकर इशिका मुंह बनाते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। इशिता भी हंसते हुए उसके पीछे चली जाती है। द मून होटल, दिल्ली। यह होटल दिल्ली का सबसे लग्जरियस होटल था। यह होटल मेहरा इंडस्ट्रीज के अंदर आता था। होटल के एक प्राइवेट रूम में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह किसी का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ बैठी एक औरत अपने पास बैठे हुए आदमी से बोलती है, उदय, क्या वो यहाँ आएगा? उसकी बात सुनकर वह आदमी, जिसका नाम उदय था, वह बोलता है, उसे यहाँ आना ही होगा महिमा, आखिर मैंने इतने एहसान जो किए हैं उस पर। उसकी बात सुनकर वह औरत, जिसका नाम महिमा था, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वह बगल में बैठे हुए एक लड़के और लड़की को देखकर स्माइल पास करती है। वह दोनों भी कुटिलता से मुस्कुराने लगते हैं। वही उनके सामने बैठी हुई लड़की बस घिन भरी नजरों से उन सभी को ही देख रही थी। वह मन में सोचती है, कितने गिरे हुए लोग हैं, मुस्कुरा तो ऐसे रहे हैं, ना जाने कितने अच्छे कर्म किए हैं इन्होंने। अभी उनके रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक हैंडसम लड़का अंदर आता है, जिसका ऑरा काफ़ी खतरनाक था। उसकी मौजूदगी से वहाँ के सभी लोग शांत हो जाते हैं और वहीं एक लड़की अपनी हवस की नज़रों से उस लड़के को घूर रही थी। महिमा जी उस लड़के के पास जाती हैं और बोलती है, मैंने तुम्हें कई दिनों के बाद देखा आदि, तुम तो और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। लेकिन आदित्य उन्हें ऐसे इग्नोर करता है जैसे वह वहाँ पर हो ही ना, और जाकर दूसरी तरफ बेटी लड़की के पास बैठ जाता है और बोलता है, आप कैसी हैं राधिका? उसकी बात सुनकर वह लड़की, जिसका नाम राधिका था, वह उसे गले लगा लेती है और बोलती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हें बहुत मिस करती हैं। तभी राधिका की नज़र दरवाजे के पास खड़े नील पर जाती है। वह उससे बोलती है, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो नील? यहाँ आकर हमें ज्वाइन करो। नील जाकर आदित्य के बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। वही महिमा, जिन्हें आदित्य ने बुरी तरह से इग्नोर किया था, वो गुस्से से आदित्य को घूरने लगती। तभी आदित्य के सामने बैठा हुआ लड़का बोलता है, अब क्या यह 3rd क्लास का एम्प्लॉय भी हमारे साथ बैठेगा? राधिका दीदी, यह हमारा फैमिली डिनर है, यहाँ पर नौकरों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर महिमा और उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं नील और राधिका को बहुत बुरा लगता है। नील वहाँ से उठने वाला होता है कि तभी आदित्य की गहरी आवाज़ सुनाई देती है, तो अब मेहरा खानदान की नाजायज औलाद आदित्य मेहरा के पीए को इंस्ट्रक्शन देगा, तुम्हारी अभी इतनी औकात नहीं है मिस्टर अंश। उसकी बात सुनकर अंश और महिमा अब गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेते हैं और हेड के चेयर पर बैठे आदित्य के पिता गुस्से से चिल्लाते हैं, अपनी जुबान संभाल कर बात करो मिस्टर आदित्य मेहरा।